और बच्चों कैसे हो सब? बढ़िया। पिछला वीडियो देखा, काफ़ी कंसेप्चुअल वीडियो था वो। ठीक है, काफ़ी कंसेप्चुअल वीडियो था वो। काफ़ी मतलब अच्छे से क्वेश्चंस किए, लेकिन वो जो वीडियो था बहुत इंपॉर्टेंट था इस आने वाले चैप्टर्स के लिए, आने वाले चैप्टर्स के लिए, इसी चैप्टर में आगे के वीडियोज़ के लिए। ठीक है, तो आज एक बहुत ही आसान सा टॉपिक पढ़ना है, तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि टफ सा है, बहुत आसान सा टॉपिक, बहुत बोर्ड का बहुत फेवरेट टॉपिक। ठीक है, वो करेंगे और जेई का क्वेश्चन भी देखेंगे आया हुआ। ठीक है, तो मजा आएगा आज की वीडियो में भी। आसान सा है, ज़्यादा लंबा नहीं, पिछली बार की लेंदी नहीं होगा, 1 घंटे या 1.5 घंटे के आसपास का, 1 घंटे 10 मिनट के आसपास का था वो, तो छोटा सा वीडियो होगा ये। हाँ, ये सुबह से बारिश हो रही है तो रूम पानी पानी हो रहा है जगह से। चलिए, क्या है आज का टॉपिक डालेगा, इक्वी पोटेंशियल सर्फेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब देखो नाम से कुछ पता लग रहा होगा, इक्वी पोटेंशियल। इक्वी मतलब बराबर, पोटेंशियल जानते हैं, हम पिछले 3-4 वीडियो से पोटेंशियल ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इक्वी पोटेंशियल एक ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल क्या हो, सब जगह बराबर हो। ठीक है, एक ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल क्या हो, सब जगह बराबर हो। इक्वी पोटेंशियल, इसका डेफिनेशन बोर्ड के लिए देख लो। इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर those surface which have same potential at every point on the surface। उस सरफेस पे अगर किसी भी पॉइंट की बात करोगे आप, तो वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, इस चीज को ऐसे लिखते हो, माफ करना। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू हर जगह क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है बात? इक्वी पोटेंशियल बनाने का तरीका क्या होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल के बीच में क्या रखा है, एक चार्ज है मेरे पास। ठीक है, यहां से मैंने इस पॉइंट पे क्या निकाला, पोटेंशियल निकाला। यहां से मैंने इस पॉइंट पे क्या निकाला, पोटेंशियल निकाला। इन सब जगह पे क्या निकाल दिया मैंने, पोटेंशियल निकाला। ठीक है, अब मैंने देखा इन सबका पोटेंशियल क्या है, सेम है। इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या है, सब जगह सेम है। तो मैं क्या कर दूंगा, इन लाइन को, इन पॉइंट्स से एक लाइन ज्वाइन कर दूंगा। इन पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन कर दूंगा, और ये जो मेरा सरफेस बन के आएगा, ये जो सरफेस बन के आएगा मेरा डॉटेड लाइन वाला, इसको बोलेंगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ पे देखो, सब जगह क्या होगा, पोटेंशियल हर जगह बराबर होगा। कहीं पर भी देख लो, पोटेंशियल क्या होगा, हर जगह बराबर होगा। ठीक है, तो इसी को कह सकते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। बनाने का तरीका क्या है, the line join every point which have same potential। ऐसे पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन कर दो जहां की पोटेंशियल सब जगह सेम हो, तो वहां से क्या बन के आएगा, मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन के आएगा। ये इसका बनाने का तरीका है। क्लियर हो रहा है चीज? अच्छा जी, तो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है स्फेरिकल। यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है, पॉइंट चार्ज रखा गया है, पॉइंट चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इक्विपोटेंशियल, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा आएगा, इन्हें पूरा बनाने के लिए आता है, बोर्ड एग्जाम में बनाने के लिए आता है। ठीक है, जेईई में से बना बनाया देता है, प्रॉपर्टीज को पढ़ाता है क्वेश्चन। तो एक प्लस चार्ज है, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, यहां से एक सर्कल बनेगा, इसके सेंटर रखा गया है। तो इस अगर इसकी बात करूं तो इसके लिए हर पॉइंट पे क्या रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, क्योंकि सर्कल है। रेडियस सब जगह क्या होगा, बराबर होगा। रेडियस बराबर चार्ज सेम, के की वैल्यू कांस्टेंट होती है। वी का फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू में k q बाय r। r की वैल्यू सेम, q की वैल्यू सेम, k कांस्टेंट है, तो इस सब जगह पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा, तो इसको मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बोल सकता। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए कैसा एक पोटेंशियल सरफेस बनता है, स्फेरिकल, ओ सॉरी सर्कल। कैसा बनता है, सर्कल नहीं, सेल समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बनेगा, इनफाइनाइट सर्कल्स बने, कोई इक्वल होगा। ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग इसमें बोर्ड पे खराब होती है मार्कर से बनाने में। अगर तुम एक प्रकार लेके बनाओगे, कंपास, प्रकार समझते हो ना यार, कंपास। ठीक है, कंपास से यहाँ पर अगर गोले करोगे आप, सर्कल से ड्रॉ करोगे, तो एक पॉइंट चार्ज के लिए एक ऐसा इक्विपोटेंशियल बनता है। इन सब का रेडियस क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, इसका रेडियस r3। तो यहाँ पे मैं इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना सकता हूँ। कैसा, सर्कल का इनफाइनाइट सर्कल बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जहां पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी।
जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सर्कल कह सकते हो, हाँ ठीक है, जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सब जगह सेम। इस पूरे पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम, इस पूरे पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम, इस पूरे पॉइंट पे क्या रहेगा, पोटेंशियल की वैल्यू सेम। अच्छा हाँ, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल ये सेम नहीं है। यहाँ का पोटेंशियल लेट सपोज मान लो 20 है तो 40 है, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऐसे बनेगा। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पिछले वीडियो में बताया था मैंने ये, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे जाते हैं पोटेंशियल की वैल्यू घटती है, तो इस पूरे सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी। कितनी होगी, 40 होगी। दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे है, या इसके जस्ट बगल में भी हो सकता है, इस पे कितनी होगी, इससे कम होगी जी, 20 होगा। फिर ऐसे इस पे मान लो 10 होगा, यहाँ पे 0, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो सरफेसेस होते हैं जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू सब जगह सेम हो, चाहे यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ कहीं भी निकालो। और ऐसे इनफाइनाइट प्लेट बन सकते हैं। ऐसा प्लस चार्ज है, दिख भी नहीं रहा प्लस साइन के लिए। माइनस के लिए कैसा बनेगा जी, बिल्कुल सेम, इस सर्कल बनेंगे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कैसे बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिसका सेंटर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, उसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कह सकते हैं। इनफाइनाइट बनेंगे। इस पूरे पॉइंट पे जी इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या इस सर्कल ए और इस सर्कल सी का पोटेंशियल सेम है, नहीं। कोई तुमसे बोलेगा क्या पहले सरफेस का, सरफेस ए का पोटेंशियल और सरफेस सी का पोटेंशियल सेम है, जी नहीं। सरफेस ए और सरफेस सी का पोटेंशियल सेम नहीं है। कहां का पोटेंशियल सेम है, इस सरफेस ए की जगह जहां कोई सा भी पॉइंट ले लो वहां का पोटेंशियल सेम मिलेगा, लेकिन सरफेस सी का पोटेंशियल ए से मैच नहीं करेगा। हाँ, इस सरफेस सी पे कोई से भी तुम पॉइंट बता दो, उन सबका पोटेंशियल सेम रहेगा, जो यहाँ का रहेगा वही यहाँ का रहेगा, लेकिन इसका पोटेंशियल इससे मैच करे, नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इन सब बातों को थोड़ा ध्यान रखना। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए कैसा है वो सरफेस बनता है, इक्विपोटेंशियल फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज के लिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की सारी बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। सरफेस का हर एक पॉइंट, किसी एक सरफेस का हर एक पॉइंट जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, तो वो क्या बनेगा, मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। मैं दोबारा से कह रहा हूं, बोर्ड में 1 नंबर का सवाल यहां से आता है, 1 नंबर 2 नंबर में पक्का एक सवाल आएगा, ठीक है। तो प्लीज इसको कभी हल्के में मत लेना कि आसान टॉपिक है हल्के में निकाल दूंगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आसान है, 2 नंबर फ्री के मिलेंगे यार इसमें, ठीक है, बस हमें सरफेस बनाना रहेगा। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल बनता है, अभी और आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो पॉज करके नोट करें इसको। चलो जी, ये तो था इसका बेसिक्स, इंट्रोडक्शन टाइप का समझ लो, और यही तो इंपॉर्टेंट था बस, इसमें कंसेप्ट कुछ नहीं है, बस इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। बोर्ड को क्या हो गया आज, सब कुछ खराब हो रहा है आज इस बारिश की वजह से ना। चलिए, कर लिया था ना पॉज करके नोट, अच्छी बात है। याद रखना ये इसके जो ये है ना पूरे सर्कल पूरे वो थे। अच्छा, एक इनफाइनाइट चार्ज के लिए बना के दिखा दो क्या बनेगा। मेरे पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे कोई बोल दे इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखाओ, कैसा बनाओगे आप। इसके लिए गॉस लॉ याद है, गॉसियन सरफेस कैसा बनता था, सिलेंड्रिकल। वैसे इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी होता है सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। तो पहला सिलेंडर मान लेता हूं मेरा ये है, ठीक है। ये क्या होगा मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके लिए इस पूरे सरफेस के ऊपर यहां पर कोई सा भी पॉइंट निकालोगे, वो क्या होगा मेरा, उसका पोटेंशियल क्या होगा, सब जगह बराबर होगा, ठीक है। इस सिलेंडर पे कोई सा भी तुम पॉइंट निकालोगे, कोई सा भी पॉइंट, मान लो मुझे यहां पर देखना पोटेंशियल, यहां पर मान लो ए आया, 1 आया, यहां पर भी देखोगे तो पोटेंशियल 1 है, यहां पर भी देखोगे तो पोटेंशियल 1 है, ठीक है। अच्छा जी, क्या एक ही पोटेंशियल सरफेस बनता है, नहीं जी, इनफाइनाइट बनते हैं। क्या बनते हैं, इनफाइनाइट। तो यहां पे दूसरा कुछ ऐसा बन के आएगा, ठीक है। तीसरा कुछ ऐसा बन के आएगा। ऐसे करते करते इनफाइनाइट सिलेंडर्स बनेंगे जिनका वो एक्सिस क्या होगा, सेम होगा। इनका एक्सिस क्या होगा, सेम होगा। इसका एक्सिस क्या है, यही वाला है, ठीक है। तो कह सकता हूं लीनियर चार्ज के लिए, फॉर लीनियर चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस आर कोएक्सियल सिलेंडर, ठीक है। क्लियर है।
तो ये पॉइंट चार्ज के लिए, लीनियर चार्ज के लिए, और 2-3 आता तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ऐसे से कराएंगे। ठीक है, पॉज करके इसको नोट करो एक बार। कर लिया? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। ये देखो जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल भी आते हैं, बोर्ड में भी दिखाऊंगा, बोर्ड के आए हुए सवाल। और मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर आप देख प्रीवियस ईयर के आपके पास अगर बुक होगी ना, प्रीवियस ईयर, ठीक है, अरिहंत की जो आती है, उसमें शुरू के 2-3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे और उसके आंसर आपको बुक में समझ में नहीं आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यहाँ से देखते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये लिख दूं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसका पहला प्रॉपर्टी, द पोटेंशियल डिफरेंस on an equipotential surface, on an equipotential surface is 0। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मेरा डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, द डिफरेंस किसका, द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, माफ करना क्या बोल रहे थोड़ा सा मैं, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। मतलब कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे मैं पॉइंट ए बोलता हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट बी बोलता हूँ, ठीक है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0 होगा। कैसे कह सकता हूँ इस बात को मैं, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस BB, यही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस BB। और हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होता है सब जगह क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B, है ना जी। फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल एट A इज शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एट B, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका मतलब VA माइनस BB क्या होगा, 0 होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसीलिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कितना होता है, 0 होता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, द वर्क डन to move a charge by or against electrostatic force is should be 0, क्या कह रहा हूं भाई, या एग्जाम में देखो बोर्ड क्वेश्चन में क्या आता है कि ये प्रूफ करके दिखाओ कि जो वर्क डन होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। एग्जाम ही जेईई में और से नीट वगैरह में भी आ सकता है, पूछो क्यों, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज बाय और अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ये वर्ड ना लिखा हो ना, बाय और अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बस ये लिखा हो द वर्क डन टू मूव अ चार्ज from one point to other point, the work done to move a charge on equipotential surface is 0, the work done to move a charge from or by against electrostatic force on equipotential surface, लिखना भूल गया, माफ करना, on equipotential surface is 0। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क करते हैं वो क्या होता है, 0 होता है। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना लिखा होता, बस ये लिखा होता द वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, तो ये गलत होता। तो ये क्या होता है, डेफिनेशन गलत। हम किसके अगेंस्ट वर्क डन हमारा 0 होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगेंस्ट। और एक और बात याद रखना, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होना चाहिए भाई, ये तो पहला रूल था हमारा, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तब जाके रूल, ये जो प्रॉपर्टी है वैलिड होता है। द वर्क डन टू मूव अ चार्ज बाय और अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है जेईई के एग्जाम में, नहीं नीट वगैरह में आ सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अच्छा जी, हाँ ठीक है। कैसे भाई, इसको प्रूफ करके दिखाओ, क्यों कैसे मान लें, आप कहने थोड़ा मानेंगे, इसको प्रूफ करके दिखाओ। अच्छा जी, तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल वर्क डन बाय क्यू नॉट। जिस चार्ज को हमें मूव करना होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वही होता है। मान लेता हूं मुझे पॉइंट को कहां से, ए से बी मूव करना है, ए से बी तक मूव करना है मुझे, पॉइंट को कहां से जाना, ए से बी। तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, यही तो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, इज इक्वल टू में एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ये होगा एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट।
अच्छा जी, ये बात है। चलो, और हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है, पोटेंशियल सब जगह इक्वल होता है। पोटेंशियल क्या होता है, सब जगह इक्वल। इसका मतलब इसका चेंज कितना आएगा, इसका पोटेंशियल ये पोटेंशियल दोनों बराबर, 1 प्लस 1 माइनस 2 0। एक्सटर्नल फोर्स इनटू में, चलो फोर्स की बात ही नहीं हुई है, एक्सटर्नल वर्क डन बाय क्यू नॉट। तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना आ गया, 0। लो जी, प्रूव कर दिया हमने, ये शो करके दिखा दिया। एग्जाम में आता है कि शो करो कि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन 0 होता है। लो जी, कर दिया, 1 नंबर का सवाल है। क्लियर है। जब वर्क डन 0 तो फोर्स भी 0, जब वर्क डन 0 तो एक्सटर्नल फोर्स भी 0, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी 0, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगेंस्ट होता था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी 0। मतलब इतना आसान कंसेप्ट है, कहां से खोद के निकाल सकते हो तुम इस चीज को। ठीक है, क्लियर है। बहुत सेकंड दोनों को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, देखो लोगों को बारिश में भी चैन नहीं, घर में रहते ही नहीं है। चलो चलो जी, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। वो भी थोड़ा सा मतलब, ये देखो 6 प्रॉपर्टी है इसकी, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ प्रॉपर्टी थे उसमें 12-13 प्रॉपर्टीज थे ना, इसमें 6 ही प्रॉपर्टी है, लेकिन हाँ 6 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेक्ट कर लो, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। क्यों भैया, पेपर में सवाल क्या आ जाएगा कि प्रूव करके दिखाओ या शो करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। या तो प्रूव करके आता है या फिर शो दैट करके आता है कि शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे करके बोर्ड में सवाल आता है, तो हमें प्रूव करके दिखाना है। मैंने लिखा दिया, आपने मान लिया, ऐसा कहानी नहीं होगा यार, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा चीज को। आता भी है सवाल, तो दोनों एक साथ, एक टिप से दोनों निशान हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, देखते हैं हम। मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पोटेंशियल क्या होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू में E डॉट R। पढ़ा था क्या पिछले वीडियो में, यही पढ़ाया था ना, कि जो मेरा डेल्टा V होता है किसके बराबर होता है, E डॉट R के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से डेल्टा V क्या होगा मेरा, लेट सपोज मान लो मैं A से B जा रहा हूं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिंपल सी बात है यार, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि सब जगह पोटेंशियल बराबर होता है, तो चेंज इन पोटेंशियल 0। ठीक है, यहां से ये 0 इज इक्वल टू में E R cos थीटा, E R cos थीटा। अब इस पूरे टर्म को R तो 0 होगा नहीं, तो भाई दो पॉइंटों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना यार, R तो 0 हो नहीं सकता। क्या 0 होना पड़ेगा, या तो E 0 हो या तो cos थीटा 0 हो। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो परपेंडिकुलर, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, एक तो ये कहानी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कब होगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, अगर हो तो परपेंडिकुलर हो। क्यों, तभी तो ये 0 होगा, अगर है तो परपेंडिकुलर होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। या इसमें दो केस से 0 हो सकता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना पड़ेगा या फिर थीटा को 90 होना पड़ेगा, तभी तो पॉसिबल है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तभी पोटेंशियल 0, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए भाई, तभी ये 0 आएगा। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि E इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए, तो E इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, बस प्रूफ करके दिखा दिया, इतना ही दिखाना होता है। हो गया प्रूफ, बोर्ड में लिख के आ जाओगे, नंबर मिल गए, 1 नंबर का सवाल खत्म। ठीक है, थीटा शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल इज 0, सो थीटा शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इस केस में। ठीक है जी, यहां से अब देखो 2-3 एक सवाल आता है, इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो मेरा एक भूलवाला सवाल देख लो, इजी सा, कि मेरे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसके लिए मुझे क्या बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मुझे इसके लिए क्या बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। तो कैसा बन के आएगा जी, मैंने क्या बताया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, या तो इसको परपेंडिकुलर बोलो, बात तो एक ही है ना,
या इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के परपेंडिकुलर है या फिर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, बात तो एक ही है। तो मुझे यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, तो इस कैसा होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, यहाँ से अगर मैं एक नोटबुक लूं तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कैसे बनेगी पोटेंशियल, यहाँ से एक लाइन ऐसे डाल दूंगा, ये सरफेस को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ऐसे इंट्रोड्यूस कर दूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे निकलेगी, सरफेस ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर। क्या इसको ऐसे प्लेस कर सकता हूं, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो ये भी ऐसे, परपेंडिकुलर नहीं है। क्या इसको मैं ऐसे रख सकता हूं, नहीं। क्या मैं इसको ऐसे रख सकता हूं, नहीं, परपेंडिकुलर नहीं। परपेंडिकुलर के लिए बस यही केस बनेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात? चलो जी, तो इसके लिए पोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और ऐसे इनफाइनाइट इसके अंदर पोटेंशियल सरफेसेस बन सकते हैं। इनफाइनाइट बहुत सारे बन सकते हैं, कोई वो इनकी लिमिट नहीं, इसके बगल में जस्ट बगल में। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल से, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल से। ये मैं प्लेट ए बोल देता हूँ, ये मैं बी बोलता हूँ। क्या ए का पोटेंशियल बी का पोटेंशियल सेम है? अब जो बोला यस, गधा एक नंबर का। मैंने कभी नहीं कहा कि दो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, नहीं। इस प्लेट पे जितने भी पॉइंट होंगे उसका पोटेंशियल सेम होगा, इस प्लेट पे जितने पॉइंट होंगे उनका पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, अब बोर्ड में तुम्हें घुमा देगा, क्या बोल देगा, यस और नो में आंसर देना होगा हमें। इफ मूव अ चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अदर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, if work are done, speak मतलब, if work is done again by or against electric force, ऑप्शन रहेगा यस, नो, मे बी, मे नॉट, ऐसे करके 4-5 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, तो क्या देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोला, मूव अ चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अदर इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैं चार्ज को कहां से मूव कर रहा हूं, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कर रहा हूं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि चार्ज को हम अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करेंगे तो वर्क डन जीरो होगा। मैंने ये नहीं कहा था कि अगर चार्ज को हम एक पोटेंशियल सरफेस से दूसरे पोटेंशियल सरफेस पे मूव करेंगे तो वर्क डन जीरो होगा, नहीं जी। यहाँ का पोटेंशियल लेट सपोज 20 है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, लेट सपोज 10 है, तो यहाँ पे इनके बीच का जीरो कैसे होगा, V10 माइनस V20 नॉट भी जीरो, यहाँ पे कितना आएगा -10, यहाँ पे वर्क डन डिवाइडेड बाई Q, यहाँ से वर्क डन कितना आएगा मेरा -10Q आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ पे वर्क डन जीरो कहाँ है। ठीक है, तो इन यहाँ से अगर चार्ज को मूव करके यहाँ पे ले जाऊंगा तो वर्क डन जीरो नहीं होगा। हाँ, इस सरफेस पे कहीं भी चार्ज को घुमाऊंगा तो वर्क डन जीरो होगा। तो एक एक बात को अच्छे से समझा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से पढ़ना। क्लियर है? चलो जी, नोट कर लिया इसको रब कर दूं ऊपर वाले हिस्से को। चलो जी, इसको भी लिख लो यार। ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट होता है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, वो बोर्ड में आता है। ठीक है, चलो जी, क्लियर है? कोई डाउट मन में है तो बता दो, कोई शंका। चलो जी, देखते हैं। हाँ, मुझे क्या बनाना है, एक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनेंगे डाइपोल के लिए। तो डाइपोल एक प्लस, यहाँ पर माइनस लिखता हूँ, चलेगा बनाने में, यहाँ माइनस यहाँ प्लस चार्ज, ऐसी तो होता है डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये क्या होता है मेरा डाइपोल होता है। इसके लिए मुझे क्या बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यू बनानी है। तो देखो सबसे पहले क्या बनाओ, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, क्योंकि आदत ऐसे इधर ले आने की है ना। कुछ ऐसे बनती थी, प्लस से निकलती थी माइनस में जाती थी, याद है? पिछला वाला भूल गए चैप्टर भैया, रिवीजन करते रहना वरना पछताओगे, बता रहा हूँ मैं। बोर्ड के टाइम में फिर रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, उस टाइम में धड़ाधड़ क्वेश्चन करने होते हैं और तुम पढ़ने बैठ जाओगे। यही टॉपर्स में और एक एवरेज बच्चे में डिफरेंस होता है, तो पूरे साल पढ़ते हैं बस। हाँ जी, देख लो तुम्हें टॉपर्स बनना है या फिर एक एवरेज बच्चे में आना है, वो आपके ऊपर है, वो आपके हाथ में है। ठीक है, कोई बचपन से तेज दिमाग आए, किसी का दिमाग कमजोर है, सबके पास बराबर है।
बस वो इंसान कितना यूज कर रहा है अपने दिमाग का, अपने पोटेंशियल का, वो उसके ऊपर मैटर करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनती थी, जिसको याद है अच्छी बात, जिसको याद है देख लो। एक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनती थी। मुझे क्या बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। क्या बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अभी हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर सरफेसेस कैसे बनेंगे, सर्कल टाइप के बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे। देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, क्योंकि एक लाइन के लिए जो होता है एक सेंटर से लाइन निकल रहा है, तो यहाँ से एक रेडियस बना देंगे सेम डिस्टेंस का, ठीक है, सेम रेडियस लेके, ठीक है। तो क्या बनेगा मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। और हमने देखा था जो डाइपोल के लिए जब पोटेंशियल निकाल रहे थे, इसके मिड पॉइंट पे याद है पोटेंशियल जीरो आया था, याद है पोटेंशियल जीरो आ रहा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, कुछ तो याद होगा यार। तो यहाँ पे एक ऐसा बनेगा पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ऐसा पोटेंशियल सरफेस बनेगा। इस पॉइंट पे सब जगह क्या रहेगा मेरा, पोटेंशियल जीरो जीरो रहेगा। क्या रहेगा, जीरो जीरो। क्लियर हो रहा है ये चीज, इसके लिए ऐसा। अच्छा इसमें भी एक ना लोचा है, ठीक है, इसका ना उसको गूगल पे फोटो देखना, काफी अच्छा देता है उसमें, ठीक है। ट्राई करूंगा मैं लगाने की, लग गया तो सही था, बस गूगल पे देख लेना, ठीक है। यहाँ पे एक कंसेप्ट है, देखो ध्यान देना, बहुत कम लोगों ने बता रखा है चीज को, ध्यान देना प्लीज, इसको स्किप मत करना प्लीज प्लीज, दोबारा कह रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे देखो, लेट सपोज कि इसके बगल में कितना पोटेंशियल है, 50 है, और इसके जस्ट बगल में दोनों तरफ क्या है, पोटेंशियल 50 है, 50 वोल्ट। इस चार्ज के बगल में देखो, चार्ज के जस्ट बगल में पोटेंशियल कितना है, 50 वोल्ट, और इधर भी कितना है, 50 वोल्ट, जस्ट बगल में, दोनों तरफ बराबर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया था जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होते हैं, क्लोज होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होता है, ज्यादा होता है। देखो यहां पर इतने से जगह में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और यहां से इतने पूरे जगह में, यहां से लेके यहां तक का पूरा एरिया है इसका, इसमें कितने फील्ड लाइंस, 1 2 3 4 5, तो पूरे से आधे एरिया में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, 5 है, और यहां से सिर्फ इतने में 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। चीज को समझ पा रहे हो, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, जिसने मैंने पहला चैप्टर देखा उसको बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज है, ठीक है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होते हैं वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो चार्ज के जस्ट बगल में तो सेम होगा, यहाँ पर बिल्कुल जस्ट बगल में चार्ज के दोनों तरफ की पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। चलो यहाँ से मैं थोड़ा इस तरफ आ रहा हूँ, मान लेता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10, यहाँ कितना मान लेता हूँ, 10 मान लेता हूँ, यहाँ कितना मान लेता हूँ, 5 मान लेता हूँ, ठीक है। एज एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एग्जांपल सेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, ठीक है। यहाँ से 1 मीटर दूरी पे मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, इधर से 1 मीटर दूरी पे, 1 मीटर दूरी पे कितना पोटेंशियल होगा, ट्राई करता हूँ। ध्यान समझना इस चीज को, इक्विपोटेंशियल यहाँ से कितना होगा पोटेंशियल, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे, तो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10, क्या होता है, E इंटू आर, याद है ना, E इंटू ई डॉट आर, यही तो होता है, E डॉट आर, ठीक है। थोड़ी देर के बाद उनके बीच का एंगल कितना है, 0 है, तो यहाँ पर मेरा कितना होगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10, और E कितना है, 1 मीटर, यहाँ से कितना आ जाएगा पोटेंशियल, 10 वोल्ट, कितना आया पोटेंशियल यहाँ पे मेरा, यहाँ से 1 मीटर दूर 10 वोल्ट आया, ठीक है। अगर मैं इस साइड पोटेंशियल, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या, यहाँ का पॉइंट और इस सारे पॉइंट को मिलाऊंगा ना जहाँ पोटेंशियल सेम होगा, तो यहाँ पे जो 10 वोल्ट आया है वो यहाँ पे कितनी दूर पे आ रहा है, ठीक है। मैं इस साइड देख रहा हूँ, इस साइड 10 वोल्ट कहाँ आ रहा है, मतलब यहाँ से कितनी दूरी पे, यहाँ से 1 मीटर पे 10 वोल्ट आया है, तो यहाँ से कितनी दूरी पे 10 वोल्ट आ रहा है, इस चीज को देखने की कोशिश करता हूँ मैं। तो 10 वोल्ट में कितना चाहिए, 10 वोल्ट, डेल्टा V की वैल्यू कितनी चाहिए, 10 चाहिए, E की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5 है, इस साइड E की वैल्यू कितनी है, 5 है। अच्छा जी, मुझे R की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आएगा, R की वैल्यू 2 आएगा, 5 2। तो यहाँ से 1 मीटर दूरी पे 10 की वैल्यू 5 है, और यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे पोटेंशियल की वैल्यू 10 है, और यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे पोटेंशियल की वैल्यू 10 है। मतलब यहाँ का पोटेंशियल 10 बहुत कम जल्दी कम हो गया, और यहाँ का पोटेंशियल 10 बहुत दूर में जाके कम हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसका मतलब जो लाइन बनेगा यहाँ पे क्लोज रहेगा, कुछ ऐसा बनेगा। मैंने क्या बोला था कि सारे पॉइंट्स को मिला देंगे जिनके पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट, इन दोनों के पॉइंट के पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन यहाँ से ये दूरी 1 मीटर, यहाँ से ये दूरी 2 मीटर, ठीक है। इसका मतलब जो यहाँ पर सर्कल्स बनेंगे इसके पास पास होंगे और इससे दूर दूर होंगे, इस साइड दूर दूर होंगे सर्कल्स, और यहाँ पे क्या होंगे, पास पास होंगे, ठीक है। इसीलिए मेरा जो शेप बनता है इलिप्टिकल बनता है, ठीक है, हल्का सा इलिप्स टाइप का शेप बनता है, ठीक है। कभी गूगल पे देखना, इसके फोटो देखना, गूगल पे इमेज काफी अच्छी बना रखी है गूगल पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा कैसा बनेगा वो देख लो इस चीज को। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो इस चीज को देख लो कैसे बनता है, रट लेना, ठीक है। ऐसा क्यों होता है मैंने बताने की कोशिश की अपने से,
ठीक है, कहीं किसी ने बताया नहीं था, बहुत कम टीचर्स हैं जो बताते हैं इस चीज़ को, कोशिश की मैंने, ठीक है, लेकिन हम बताते जरूर है। तो देखो यहाँ पे क्या रहेंगे, जो सर्कल बनेगा मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसे बनेगा, इस इधर क्या बनेंगे, जो क्लोज क्लोज रहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इधर थोड़े दूर दूर रहेंगे, तो कुछ समथिंग हेयर करके आएगा ऐसे। देखो यहाँ पे दूर दूर है ना, यहाँ पे पास पास है, यही चीज इसके साथ भी होगा, ठीक है। ऑल्दो ऐसा तो नहीं होता, ये थोड़ा इलेक्ट्रिकल टाइप का होता है, तो देख सकते हो ड्राइंग, तो इस तरह का बनेगा। एग्जाम में भी ऐसे बना के आओगे तो नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। याद रखना है इस लाइन को डॉटेड बनाना, और उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने की नीड भी नहीं होती है एग्जाम में अगर आए तो वहां से वीडियो देख सकते हो, इमेज देख सकते हो, ठीक है। ये होता है मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस एक डाइपोल के लिए। आई होप तो क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा जी, चौथी प्रॉपर्टी इसी से ड्राइव हुआ है, यहीं से चौथी प्रॉपर्टी बनती है। क्या है चौथी प्रॉपर्टी, देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट चीज है यार। कैमरे पे पानी गिर रहा है, चलो कोई नहीं, थोड़ी देर की बात है, खराब तो होगा नहीं जल्दी। ये यहाँ पर ना सवाल चलते हैं, ये बारिश होती है इस रूम में। हाँ, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक इक्वी पोटेंशियल surfaces are crowded together in the region of strong electric field and relatively far away देखो इसमें जेई में सवाल आया था इसके ऊपर, far away in region of weak electric field, ठीक है। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कहने का क्या है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे पिछले वाले केस में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा थी, ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक क्लोज थे, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा था, 10 और 5 याद है ना, तो वहां पे तक इक्विपोटेंशियल सरफेस क्राउडेड थे, मतलब भीड़ वहां पर ज्यादा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस की, पास थे। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कमजोर होती है, वीक होती है, वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर बनते हैं। कहां बनते हैं? दूर बनते हैं, ठीक है। एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे है, यहाँ पे पॉइंट है, ये है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट बी मान लेते हैं, ए बी सी डी, ये 3 पॉइंट है। तो बता, कोई पूछ लेगा कि बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां पे ज्यादा है, तो इसमें क्या लिखा होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस आर क्राउडेड टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, वहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस की वैल्यू होगी, वो मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्या होगा? क्राउडेड होगा। क्या होगा? क्राउडेड, मतलब भीड़ ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस पास में है, जब 3 लोग पास खड़े रहेंगे तो भीड़ क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। मान लो एक बाजार में गए, ठीक है, छोटा सा बाजार है, पतली सी गली बाजार लगा हुआ है, तो वहां पे अगर 10 लोग जाते हैं तो पूरा गली ऐसा भीड़ से भर जाता है, नहीं भरता। उसी बाजार को किसी में पार्क में लगा दूं, उसी बाजार को उठा के मैं किसी पार्क में लगा दूं, तो वहां क्या लगेगा? भीड़ कम लगेगा ना, कि हम बहुत कम लोग हैं, ठीक है। तो ये रिलेटिव चीज है, यहाँ पे जगह कम है लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल सर्फेसेस ज्यादा है, यहाँ पे जगह ज्यादा, पोटेंशियल सर्फेस उतने ही। तो यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल सर्फेसेस क्राउडेड है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एंड इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। अब यहाँ जेई में एक सवाल आया, उसको करते हैं हम इस चीज को, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो इस चीज को, चलो देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, इसको मिटा दूं, समझ में आया चीज? चलो जी, मेरे पास क्या है? दो, जेई में सवाल था कि मेरे पास 2 पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। उसके लिए इसमें से 4 ऑप्शन दिए थे, कौन सा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है एकदम करेक्ट है, 100% करेक्ट है, मतलब बेस्ट है। तो यहाँ पे सरफेस एग्जांपल ऑप्शन नंबर ए में क्या था? ऑप्शन नंबर ए में जो था, कुछ ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बने हुए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना था, समथिंग कुछ ऐसे बना था, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सेल्स है, क्या थे? कॉन्सेंट्रिक और सर्कल्स थे, सबका सेंटर बराबर था। कुछ
कुछ ऐसे बना हुआ था, ठीक है सेकंड केस में। थर्ड में कैसे बना था, कुछ ऐसे बना था, ये भी प्लस, यहां पर भी प्लस, कुछ ऐसे बना हुआ था, ठीक है। और फोर्थ में कैसे बना था, फोर्थ के लिए कुछ ऐसे बना हुआ था, दिखा देता हूं बना के भी। ये कर्व था, बीच में एक सीधा था, ठीक है ऐसे बना था। हमें इसमें बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके लिए बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस फॉर दोज ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, चलो इससे कैसे बना पाएंगे, पहले इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज के लिए। इसके लिए अवे बाहर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। और यहाँ से इधर जाना पड़ेगा, इसको देख के रिपेल, याद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज रिपेल फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और यहाँ से इसके पास जाना चाहेगा, देख के रिपेल, इधर हो जाएगा। यही कहानी इसके साथ भी, इधर आना चाहता था, इसको देख के रिपेल हो गया। तो ऐसे तो नहीं मुड़ता, थोड़ा सा अलग करके, ठीक है ऐसे, यहाँ से 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 ऐसे, ये होगा, यही होगा, नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। थोड़ी ड्राइंग खराब है। देखो यहाँ पे क्या है, बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, बीच में क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यू नहीं होगी या कम होगी, कम क्राउडेड होगी। और यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, मतलब इधर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के आसपास क्या है, ज्यादा है, क्राउडेड है, क्या है, क्राउडेड है। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस इधर क्या बनेगा, थोड़ा सा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेगा, इधर ज्यादा बनेगा, इधर क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, ठीक है। माफ करना, काफी टाइम हो गया इस क्वेश्चन को कराया, थोड़ा सा चीजें ध्यान से नहीं थी, कुछ ऐसे था इसका, ठीक है। देखो ड्राइंग अब थोड़ी सी खराब है मेरी, कुछ ऐसे था इसका, ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगा, क्राउडेड कम रहेगा, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्राउडेड रहेगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत, बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, ठीक है, ये चीज तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं भी होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस नहीं होगा, तब भी काम चलेगा। लेकिन यहाँ पे गोल यार सब जगह बराबर, गलत है यहाँ पे, ठीक है, सब जगह बराबर तो नहीं होगा। दूसरा देखो, इसमें सबसे पहली गलती से यही कर दिया कि सब जगह कॉन्सेंट्रिक बना दिया है, ठीक है, तो ये भी गलत। तीसरा देखो, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है नहीं, फिर भी यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस ज्यादा है, साइड में कुछ है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जबकि साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा था, पोटेंशियल सरफेस कहां भाई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो पोटेंशियल सरफेस भी तो होगा, इसमें है नहीं, ये गलत। ये सही क्यों है, हो सकता है तो कुछ भी सही ना हो। यहाँ पर देखो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल सरफेस है क्राउडेड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस दूर है, ठीक है। ड्राइंग एक्चुअली नहीं बना पाया मैं, लेकिन ऐसा ही था जेई में सवाल, तो पॉज करके नोट करो, इसको अच्छा सवाल था ये भी, ठीक है, जेई में आया वो सवाल है, हलवा सवाल था, बस ये कंसेप्ट आना चाहिए था आपको, याद रखना इस चीज को, बोर्ड में आ सकता है ये सवाल, इतना हलवा है, सस्ता सवाल है यार, 2 रुपए किलो बिकता है मार्केट में खरीदने जाना है कभी कोटा या फिर कहीं जाओगे देख लेना, 2 रुपए किलो बोलते हैं वो लोग। चलो पांचवा घिसा पिटा सा यार टॉपिक है, क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस never intersect each other, दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 या 3 कितने भी हो। मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे है, ठीक है, और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे है, तो क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, मान लो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे है और यहाँ से एक इक्विपोटेंशियल ऐसे गया हुआ है, ठीक है, इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लो, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसा क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता ऐसा इंटरसेक्ट, बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन the two show two direction
ऑफ electric field at same point it is not possible, it is impossible। क्या है ये? इम्पॉसिबल है। एक ही पॉइंट देखो यहाँ पे, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर, इस सरफेस की बात करूं इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर, इस सरफेस की बात करूं इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस इधर परपेंडिकुलर होगा, इस वाले के लिए ऊपर की तरफ होगा नहीं। तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक इधर है और एक इधर है, हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं है ना, इसलिए। छठा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसे किताबों में आंसर, नेट यहाँ तक कि गूगल पे भी आंसर सही से समझ में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ आंसर लिखा हुआ आता है। इस चीज को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना है इसमें, ठीक है। ये आया हुआ था 2017 में सवाल, 2018 में आया हुआ है, ठीक है। तो बेस ध्यान से करना है। इनफैक्ट जब मैं पढ़ता था 12th क्लास में था, उस टाइम ये सवाल था, लेकिन हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आया था। मैं बहुत तंग हुआ था इस सवाल को लेके, उस टाइम मैंने इस चीज को अच्छे से समझा था। क्या है कि इट बी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टर एनी शेप और साइज फॉर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन, ठीक है। मतलब चार्ज किस में रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिकली, ठीक है, या इलेक्ट्रिक चार्ज लिखो, ठीक है, या फिर चार्ज लिख दो। चार्ज कंडक्टर एनी शेप और साइज, ठीक है, कोई भी चार्ज कंडक्टर होगा एनी शेप और साइज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है, आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे कह सकते हो इस बात को? कोई भी कंडक्टर चार्ज अगर स्टॉप पे है, मतलब रेस्ट पे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है, तो कंडक्टर कैसे बिहेव करेगा? वो सरफेस कैसे बिहेव करेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। इस बात को मैं कैसे कह सकता हूं? एग्जाम में क्या क्वेश्चन था ये कि प्रूव दैट था, शो दैट था, ठीक है ना, स्टेट दैट, ठीक है, स्टेट दैट वाई इक्विपोटेंशियल, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू चार्ज कंडक्टर। एक तो ये सवाल था। इसी से रिलेटेड एक दूसरा सवाल था कि वाई चार्ज कंडक्टर बिहेव एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो दोनों एक ही सवाल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी देखेंगे, इसका पोस्टमार्टम करते हैं, पहले इसी को समझो, ठीक है। इस चीज को रब करो, ऊपर वाले को मैं कर दूं। कोई भी चार्ज कंडक्टर जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अच्छा जी, सही कह रहे हैं, चलो जी देखते हैं क्यों। मेरे पास एक चार्ज कंडक्टर है, ये रहा मेरा चार्ज कंडक्टर, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर, ये बात याद रखना, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज कंडक्टर है और चार्ज रेस्ट पे है, ये बात भी याद रखना, ठीक है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इसने मुझसे पूछा कि बताओ ये जो मेरा एक कंडक्टर है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव क्यों कर रहा है? तो मैंने उससे बोला भैया ये इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर है, और ऐसा सिर्फ इक्विपोटेंशियल सरफेस में ही होता है। व्हाई चार्ज कंडक्टर बिहेव एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। आंसर मिल गया। क्या मिल गया? दूसरे का आंसर मिला है। इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू चार्ज कंडक्टर अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, अंडर इक्विलिब्रियम मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अच्छा जी, अब वहां पे एक समझदार बच्चा, उसने क्या पूछ दिया? उसने बोला कि सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर क्यों है?
स्टेट दैट वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू चार्ज कंडक्टर। भाई क्यों है भाई बताओ, उसका तो समझ में आता, चलो उसका तो आपने बता दिया, यहाँ पे तो चार्ज है, प्रूफ करके देखोगे भाई सब जगह पोटेंशियल सेम है कि नहीं, यहाँ पे तो चार्ज है, तो ये क्यों है भाई कंडक्टर, ये इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसके परपेंडिकुलर क्यों है। अच्छा जी, बात अच्छा था उसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज कंडक्टर के परपेंडिकुलर क्यों है, हमने बोल तो दिया कि चार्ज कंडक्टर इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर होता है और ऐसा सिर्फ इक्विपोटेंशियल सरफेस में होता है। अच्छा जी, अब सामने वाले लड़के ने पूछ दिया जी सर ये बताओ कि जो ये मेरा चार्ज कंडक्टर है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, फिर ऐसे क्यों नहीं है। बात तो जाहिर सी बात, अच्छी बात है इसकी। तो यहां से जो ये सवाल इसका आंसर होगा ये होगा इफ, पहले इसका तो समझते हैं इस चीज को, इसको मिटाऊं। अगर मान लेते हैं जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज कंडक्टर के परपेंडिकुलर ना होता, इस चार्ज कंडक्टर के परपेंडिकुलर ना होके किसी एंगल थीटा पे होता, किसी एंगल थीटा पे, तो इसके दो कंपोनेंट टूटते इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक इधर टूटता ई साइन थीटा जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, एक इधर टूटता ई कॉस थीटा, क्या लगता है ई कॉस थीटा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इन चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा जी, कितना लगेगा, क्यूई फोर्स लगेगा, और इस डायरेक्शन में लगेगा तो चार्ज क्या होगा, मूव करना चालू कर देगा, क्या कर देगा, मूव करना चालू कर देगा, तो ये अब अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन ही रहेगा, चार्ज तो किस में आ गया, मोशन में, और हम चार्ज क्या स्टडी कर रहे हैं, एट द रेस्ट, तो ये तो क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा, इसीलिए किसी अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू कंडक्टर द component of इलेक्ट्रिक फील्ड along, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, साइड लगता हूं, along the surface of conductor are produces force on charge and they will move due to electrostatics condition not fulfilled। क्यों हम कहानी क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, चार्ज रेस्ट पे, अब इसके सरफेस के अलोंग एक फोर्स लगेगा, चार्ज क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा, चार्ज के मोशन में आने पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम आंसर लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के लिए। ठीक है, पॉज करके नोट करो एक बार इस चीज को, एक और क्वेश्चन देखते हैं, या नहीं देखने इसको नोट करो एक बार, ठीक है, सारे को ये सब नोट करने के बाद लास्ट में ही नोट करना, ठीक, क्वेश्चन नोट करने के बाद। चलो जी, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत हलवा सा सवाल है, सस्ता 2 कौड़ी का सवाल देख लेते हैं, अभी बोर्ड में आया हुआ सवाल है। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा गया है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट सी है, यहां पर मेरा पॉइंट ए है, ठीक, पॉइंट ए है, मुझे यहां से क्यू नॉट चार्ज को मूव करना है along the circumference और दूसरे नंबर पे along B to A to C, पहले B से A पे जाएंगे, A से C पे जाएंगे, तो मुझे क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, फाइंड वर्क डन, इस चार्ज को मुझे मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, along circumference का मतलब इसके यहाँ पे, इस चार्ज को मैं इसके सर्कमफ्रेंस पे लेकर घूमना चालू करूंगा, तो इस चार्ज को मुझे यहां से यहां लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल, सॉरी कहां से कहां लाया हूं, सी पे लाया हूं ना, तो पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू मैं एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट चार्ज को लेकर आ रहा हूं, पोटेंशियल एट बी पोटेंशियल एट सी इक्वल, क्यों, क्योंकि क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो 0, तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना आएगा इस केस में 0, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। अच्छा, दूसरे वाले में कितना होगा, बी से ए पे गया, ए से सी पे गया। अच्छा जी, ये किसके अगेंस्ट हम वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पार्ट इंडिपेंडेंट होता है। तो मैं यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, मतलब नहीं है,
इनके बीच का फाइनल इनिशियल पॉइंट कितना है, ये है जी, बी और सी है। क्या है, बी और सी। तो यहाँ से क्या होगा मेरा, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट सी, क्योंकि ए पे क्या उससे मतलब ही नहीं, फाइनल इनिशियल पॉइंट से मतलब होता है। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ये 0, तो वर्क डन भी 0। ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा वीडियो था इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, लेकिन इंपॉर्टेंट था बोर्ड के लिए। लास्ट के जो 2 पॉइंट है ना, ये छठा और पांचवी, थर्ड प्रॉपर्टी एंड थर्ड फोर्थ और सिक्स प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो उसको अच्छे से करना, अच्छे से इसको समझो। अब तक हमारे 4 या 5 वीडियो हो चुके हैं, इसके बाद 2 या 3 वीडियो और आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, उसके बाद कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।